अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसे फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन को जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर होगी और काफ़ी आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। वो हम कीनू के छिलके के पाउडर के साथ करेंगे। कीनू की आजकल सीज़न चल रही है सर्दियों में, तो आप अगर उसके छिलके फेंक रहे हैं तो वो आप ना फेंकें, वो उसका आप सुखा के उसका पाउडर बना के वो आप यूज़ करें। खुद होममेड पाउडर आप यूज़ करें, काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, उसके ऐसे पैक हैं जो आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, दाने हैं, हीट बहुत ज़्यादा निकल रही है या कोई भी इशू आपके फेस पे है तो वो आपकी इससे हल हो जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं कि कीनू के छिलकों में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी स्किन की तकरीबन हर प्रॉब्लम हल हो जाएगी और हर टाइप की स्किन के लोग ये फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी ट्यूब को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट ब्यूटी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, ये कीनू के छिलके का पाउडर है जो मैंने घर में बनाया था। आपने देखा होगा काफ़ी बारीक सा पाउडर छान के मैंने ये निकाला था। और हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि होममेड चीज़ें सबसे ज़्यादा खालिस और बेहतरीन होती हैं और हमारी स्किन को काफ़ी उससे फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कीनू के छिलके का पाउडर है, हम अपना फेस पैक बनाने के लिए इससे एक टीस्पून हम कीनू के छिलके का पाउडर लेंगे। और ये जो फेस पैक हम बना रहे हैं ये फ्रिकल्स के लिए है। आपको ये मैं बताती चलूँ कि कीनू के छिलकों में काफ़ी लातादाद विटामिन सी, लैक्टिक एसिड और मैग्नीशियम, पोटेशियम और लातादाद खूबियाँ होती हैं जो आपकी फ्रिकल्स मिटाने में हेल्प करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक तो हम इसमें ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर चुके हैं और जो दही है वो हम इसमें इतना ऐड करेंगे ताकि हमारा एक बेहतरीन सा पेस्ट तैयार हो जाए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये काफ़ी एक बेहतरीन सा मास्क हम बना रहे हैं। ये आप जब अपने रेगुलर यूज़ में रखेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और आपकी फ्रिकल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको इसका। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि आपकी फ्रिकल्स जादू की तरह ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कह सकती हूँ कि आप अगर ये रोज़ाना अपने यूज़ में रखेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो हम बाहर की केमिकल वाली चीज़ें, क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, उससे ये होममेड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये बेहतरीन सा मास्क बन के तैयार हो चुका है। और ये लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से आप एक थिक सी लेयर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दें और 15 मिनट के बाद आप इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा मसाज करने के बाद आप इसे वॉश कर लें। ये प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये पाउडर बनाना बिल्कुल आसान है। इस पे मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखी है, वो मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। घर पे पील पाउडर बनाना बिल्कुल आसान है। और फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं अपना सेकंड फेस पैक। उसके लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर, 1 टीस्पून जौ का आटा। जौ का आटा भी आपको आसानी से मिल जाता है। ये काफ़ी बेहतरीन होता है हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। और ये जो हम मास्क बना रहे हैं वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके फेस पे हद से ज़्यादा दाने निकल रहे हैं और वो उनके फेस पे होते ही होते हैं, हर वक्त ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो उनके लिए है ये फेस पैक और ऑल टाइप स्किन के लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जौ का आटा जो है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है और ऑल टाइप स्किन वाले ये यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी। बेकिंग सोडा हमारा pH लेवल बैलेंस में करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है और जो आपके दानों की प्रॉब्लम है वो ये फेस पैक यूज़ करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर ये आप चाहें तो तीनों चीज़ें मिक्स करके अलग से किसी डिब्बे में रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल सही रहेंगी। और अगर आप चाहें तो उसी वक्त इसका पेस्ट बना लें। तो पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा रोज़ वाटर। अगर आप चाहें, आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप सादा पानी से भी ये फेस पैक बना सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आप ये फेस पैक रोज़ वाटर से ही बनाइएगा। रोज़ वाटर हम इसमें इतना यूज़ करेंगे जिससे हमारा बेहतरीन सा फेस पैक रेडी हो जाए।
तो फ्रेंड्स ये हमारा फेस पैक रेडी हो चुका है। आपको ये कैसे यूज़ करना है अब मैं आपको ये बताऊंगी। अच्छे से हल्के हाथ से आप पहले थोड़ा सा अपने फेस पे इसका मसाज कर लें और पूरे फेस पे आप अच्छे तरीके से ये अप्लाई कर लें। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको ये 30 मिनट के लिए छोड़ देना है अपने फेस पे। जब 30 मिनट गुजर जाएँ तो उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपना फेस वॉश कर लें। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी और जब आप कंटिन्यू यूज़ में रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी दानों की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये मास्क कंटिन्यू यूज़ करने से आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। हमने जो इसमें बेकिंग सोडा डाला है वो आपकी पीएच लेवल को बैलेंस में रखेगा और जब आपका पीएच लेवल बैलेंस में रहेगा तो आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी और साथ ही आपकी एक्ने को भी कंट्रोल में रखेगा। और फ्रेंड्स थर्ड मास्क जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर। ये जो हम फेस पैक बना रहे हैं फ्रेंड्स वो आपकी अगर स्किन डल हो रही है, ड्राई हो रही है, हद से ज़्यादा ड्राई हो रही है और आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रही तो उसके लिए है ये। अगर आप मास्क यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, डलनेस ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी शाइनिंग आ जाएगी आपकी स्किन पे और इससे आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी हल होगी। इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी हल होगी। 1 टीस्पून हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे और फ्रेंड्स 1 चम्मच हम इसमें रॉ मिल्क ऐड करेंगे यानी कि कच्चा दूध जो आपके घर में अवेलेबल होता है वो हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे तो ये एक क्रीमी सा मास्क बन जाएगा। ये एक बेहतरीन सा क्लींजर है। मैं लगाने का तरीका आपको बताती हूँ। इस क्लींजर से आप 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से अपने फेस पे क्लींजिंग करें, मसाज करें और आप फेस अपना वॉश कर लें। आप देखेंगे कि कितना आपका फेस मेंटेन होता जाएगा, फ्रेश लुक देगा और जो डलनेस है आपके फेस पे, ड्राइनेस है वो बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी और आपको एक फ्रेश और स्पॉट्स फ्री स्किन मिलेगी और अच्छा लुक मिलेगा आपको। आपका चेहरा बहुत निखर जाएगा, कलर काफ़ी फेयर होता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप बेहतरीन से मास्क बनाएं और अपने फेस पे लगाएं, अच्छा सा रिज़ल्ट हासिल करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये फेस पैक और क्लींजर आपको कैसा लगा, कितना फ़ायदा मिला। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर भी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।